राधे राधे भक्तों, आज बीच बारस है जिसे वत्स द्वादशी भी कहते हैं। तो आइए आज हम सुनेंगे गाय माता की कहानी, तालाब की कहानी और पथवारी की कहानी, बिंदाई जी की कहानी। ये चारों कहानी बिस्वारस के दिन सुनी जाती है, जो मैं आपको एक ही वीडियो में सुनाने वाली हूँ। बोलो गाय माता की जय। एक सास बहू थी। सास खेतों पर जाते समय बहू को कह गई कि बहू गेहूँ ला कूट काट कर रान लेना। सास तो गेहूँ जौ के लिए कहकर गई थी, किंतु बहू ने गलत समझ लिया। उसके गाय के बछड़े का नाम गेहूँला व जौला था। उसने उसे काट कर कूट कर चढ़ा दिया। सास खेत से लौट कर आई। उसी समय गाय भी खेत से चरकर गोदली बेला में घर आई। सास ने कहा, बहू गेहूँला को छोड़ दे तो दूध निकाल लूँ। बहू ने कहा, आप ही ने तो काट कूट कर बनाने को बोला था, सो मैंने बना लिया। सास के दुख का पार न रहा। उसने कहा, बहू मैंने गेहूँ व जौ कूट काट कर बनाने को बोला था, तुमने ये क्या कर दिया। अब गाय रंभा रही है, बछड़े के लिए बछड़ा कहाँ से लाऊं। अब तो दोनों सास बहू भगवान से और गाय माता से मन ही मन विनती करने लगी। उसी समय हांडी फूट गई। उसमें से बछड़ा निकला। गले में हांडी का घेरा पड़ा हुआ था। दौड़ा दौड़ा जाकर गाय के थनों में लग गया। तब सास ने कहा, इस घटना की याद ताज़ा करने के लिए आज के दिन कोई गेहूँ व जौ नहीं खाएं, काटा कूटा न खाएं और गाय का घी दूध दही काम में न लेवे। यह घटना घटी उस दिन भादवे मास की कृष्ण पक्ष की बारस थी। तो इस दिन सारे गांव में सास बहू ने ये डोंडी पिटवा दी कि इस दिन गाय माता के चमत्कार से बछड़ा जीवित हुआ है। गाय में 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तो गाय माता ने बछड़े को वापस जीवन दान दिया है। तो सारे गांव में ये डोंडी पिटवा दी कि कोई भी बेटे की माँ गाय की पूजा करेगी तो बेटे की लंबी उम्र होगी और उनके बेटे को सभी सुख मिलेंगे। अनपुत्र के पुत्र मिलेगा और जिसके पुत्र उसकी लंबी आयु होगी। तो सभी माताएं उस दिन से गाय की पूजा करने लगी और गाय का घी दूध दही गाय के दूध से बनी हुई सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया। उस बछड़े का नाम गेहूँला था, इसलिए गेहूँ और जौ भी खाना बंद कर दिया। उसके अलावा जो भी अनाज होता है वो उस दिन खाएं, वो खाना नहीं खाएं। इस घटना की याद में सास बहू की कहानी कही जाती है और उस दिन को याद किया जाता है कि हे गौ माता, जैसे तेरे बछड़े को जिंदा किया वैसे सभी पुत्रवती माताओं के पुत्र की लंबी आयु करना, उनको निरोगी करना। बोलो गाय माता की जय। इसके बाद में तालाब की कहानी कहनी चाहिए और पथवारी की कहानी कहनी चाहिए। तो आइए तालाब की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था। उसके गांव में पानी की बहुत कमी थी। उसने एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया था, किंतु उसमें पानी नहीं आया। बहुत यज्ञ होम करे पर पानी नहीं आया। साहूकार को किसी तांत्रिक ने बताया कि इस तालाब में पानी लाने के लिए अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी चाहिए। साहूकार ने सोचा, बड़े बेटे की बलि दूं तो बहू विधवा हो जाएगी, बड़े पोते की बलि देना ही ठीक होगा, पर बहू तो अपने बेटे की बलि देने नहीं देगी। सो साहूकार ने बहू को पियर भेज दिया और पोते को अपने पास ही रख लिया और उसके पीछे से पोते की बलि दे दी। बलि देते ही तालाब भर गया। सारा गांव तालाब की पूजा करने गया, क्योंकि साहूकार ने बलि गांव के हित में दी थी। किंतु साहूकार ने इस भय के कारण बहू को नहीं बुलाया कि यदि बहू बच्चे के विषय में पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा। बहू ने लोगों से सुना कि उसके ससुर के तालाब में पानी भर गया है और सारा गांव पूजा करने जा रहा है। तो उसे बहुत दुख हुआ कि ससुर ने इस उत्सव पर भी उसे नहीं बुलाया। बहू फिर भी
पहन ओढ़कर वह पूजा करने चली गई। उस दिन बछवारस थी, सो पहले गाय बछड़े की पूजा करके फिर सब ने तालाब की पूजा की। पूजा करके बहू ने अपने लड़के को आवाज़ दी कि आकर पूजा का प्रसाद खा लेवें। सास ससुर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, जनता की भलाई के लिए पोते को बलि तो चढ़ा दिया, पर अब बहू को कैसे कहूँ कि उसका बेटा मैंने बलि चढ़ा दिया। तुम ही लाज रखना, हे गौ माता, तू ही रक्षा करना। उसी समय कीचड़ से भरा हुआ साहूकार का पोता तालाब के किनारे आकर खड़ा हो गया। बहू ने लड़के को कीचड़ से भरा देखा तो सास से कहा, सासू जी, आपने इसके कपड़े तक नहीं बदले, सारा कीचड़ से सना है। सारा गांव नहा धोकर आया, किंतु न तो आपने मुझे बुलाया, न ही मेरे बच्चे को नहलाया धुलाया। बहू की बात सुनकर सास ससुर रोने लगे और कहने लगे, बहू, ये तो तेरे भाग्य से ही जिया है, हमने तो इसे बलि चढ़ा दिया था। बहू, हमें माफ़ कर दे। इस दिन से माताएं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए तालाब का पूजन करने लगी, कहानी कहने लगी। कहानी कहने वाले सुनने वाले सबकी बछवारस माता इसी प्रकार रक्षा करे जैसे साहूकार के पोते की करी। सास ने कहा, यदि अब गणेश जी की कहानी कहूँ तो 3 हो जाएगी, इसलिए पहले पतवार की कहानी भी कहनी चाहिए। तो आइए भक्तों, पतवार की कहानी कहते हैं। एक गुजरी थी, वो दूध बेचने जाती थी। एक बार वो बीमार पड़ गई। उसने अपनी बहू को दूध बेचने भेजा। बहू को दूध बेचना आता नहीं था, सो वह पतवारी के मंदिर पर जाकर बैठ जाती। शाम को सारा दूध पतवारी के चढ़ाकर घर चली जाती। सास कहती, बहू दूध बेच दिया? बहू कह देती, हाँ। सास पैसे मांगती तो कह देती, अभी नहीं दिए। सास कहती, कोई बात नहीं, 1 तारीख को ले आना। कई रोज इसी प्रकार निकल गए। एक दिन सास ने कहा, बहू, आज पैसे ज़रूर ले आना, मुझे दवाई लानी है। बहू चिंता में पड़ गई और सोचने लगी, पैसे कहाँ से लाऊं? दूध तो मैं पतवारी के चढ़ा देती हूँ और चढ़ाकर घर चली आती हूँ। बहू सास को कह गई कि वो पैसे लाती है, तो पतवारी के मंदिर में जाकर बैठ गई। जब शाम होने लगी तो वह निराश होकर घर की तरफ लौटने लगी, तो पतवारी ने सोचा, यह अपनी पूजा करती थी, संकट में इसकी सहायता करनी चाहिए। सो पतवारी ने कहा, गुजरी, घर जा, यहाँ रात को शेर डाकू आते हैं। बहू ने कहा, शेर खा जाए तो ठीक होगा, लेकिन सास को पैसे कहाँ से ला कर दूँ? अगर आपकी कृपा हो तो व्यवस्था हो सकती है। पतवारी ने कहा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? यह कंकर पत्थर है, सो चेरी में भर ले जा। बहू ने भर लिए। पतवारी ने कहा, एक बड़ा सा पत्थर ऊपर और रख ले। बहू ने रख लिया। पतवारी ने कहा, इसे ले जाकर ओबरी में रख देना। बहू घर में आई तो सास ने कहा, बहू पैसे ले आई? बहू ने कहा, हाँ माताजी, ओबरी में रख दिया। शाम सास ओबरी में गई तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। एक सुंदर सा बच्चा खेल रहा था। सास ने कहा, बहू, ये हीरे मोती कहाँ से लेकर आई हो और ये बच्चा कहाँ से लाई हो? बहू ने सब बात सास को बताई तो सास बहुत प्रसन्न हुई। सास ने कहा, बहू, तूने अच्छा किया, तेरे कोई बच्चा नहीं था, सो बच्चा भी मिल गया और बच्चे के साथ अपार धन दौलत भी मिल गई। इस प्रकार गुजरी की बहू पर पतवारी की कृपा हुई। इसके बाद गणेश जी महाराज की कहानी कहनी चाहिए। पूजा के बाद घर आकर अपना लड़का या पोता या न हो तो दौरानी जिठानी का लड़का या पड़ोसी के लड़के को गोद में बैठाकर एक चांदी की अंगूठी हाथ में लेकर दही लेकर 7 बार उसे चटा दो और कहते जाओ, उबड़ाओ दुबड़ाओ दादी बुआ के गोडे जाओ। फिर बिरिये पर रुपए रखकर बायना निकालो और सास ननद को दे दो। आइए भक्तों, अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार तालाब के किनारे गणेश जी और पतवारी जी में झगड़ा हो गया। वो कहने लगे, मैं बड़ा
वो कहे मैं बड़ा। एक ब्राह्मण का लड़का जा रहा था, उससे पूछा कि तू बता हमारे में से कौन सा बड़ा है। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, पाल माता बड़ी, जो मेले मेले जाते हैं उन्हें उजले करके भिजवाती है। पथवारी माता बड़ी, जो बेटे पोतों की बेल बढ़ाती है। गणेश जी बड़े, जो रिद्धि सिद्धि देते हैं। इस प्रकार सभी बड़े हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण के बेटे, तूने न्याय तो बहुत बढ़िया किया। पाल पर कंकर पत्थर पड़े हैं, जो समेट कर ले जाकर ओबरी में डाल देना। लड़का कंका पत्थर ले गया और ओबरी में डाल दिया। सुबह माँ झाड़ू निकालने गई तो देखा ओबरी में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ ने लड़के से पूछा, क्या ये सब तू चोरी करके लाया है? उसने कहा, नहीं माँ, मैंने पाल पथवारी और गणेश जी का न्याय किया था, सो उन्होंने मुझे दिया था। उस ब्राह्मण के लड़के का घर अन्न धन से भर गया, बेटे पोतों से घर भर गया। ये पाल पथवारी गणेश जी जैसा उसे दिया, वैसा हमें भी देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, पियर सासरे सबको देना। बोलो पथवारी माता की जय, गाय माता की जय, पाल माता की जय, गणेश जी की जय, पथवारी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। भक्तों, आपको ये कथाएं कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप इन कथाओं का लाभ उठा सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।